अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान सख्त मुदाखलत की चमगोइयाँ हो रही थी और ये चमगोइयाँ अब दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात की बहुत सारे अहम तरीन सियासतदानों से मुलाकातें हुई हैं। किसकी किससे मुलाकात हुई है, कहाँ हुई है, ये आपको बताएंगे। और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पंजाब हाथ में आते ही चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान साहब का जो इत्तेहाद है, उन्होंने सबसे पहला इंसाफ फराग गोगी एंड कंपनी को फराहम किया। फराग गोगी को क्या इंसाफ मिला एंड कंपनी से मेरी क्या मुराद है, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी डटे हुए हैं और उनके ऐसी इतलात मिल रही थी कि जनाब उनके अब पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। मोने सलाई ने भी कुछ ऐसी बात की थी, फवाद चौधरी ने भी कुछ ऐसी बात की थी। आज राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मेरे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी हुई तो फिर ये गवर्नर राज के नफाज के लिए बहुत अहम जवाब होगा। इन तमाम मौज़ूआत पे आपसे बात करेंगे, मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता शब यानी कि ये जो रात गुजरी है, इसमें तकरीबन 2 बजे के लगभग चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम उनके जो हलफ के रास्ते में रुकावटें थी वो एडवांस में दूर करके दी थी कि जी अगर गवर्नर साहब हलफ ना ले तो फिर सदर ले लें, अगर सदर साहब भी ना लें तो फिर हम हाजिर हैं। कुछ इस किस्म की बात थी उस फैसले के बीच में, उस पर अमल किया गया। गवर्नर साहब ने हलफ नहीं लिया, माजत कर ली, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही जनाब पहुँचे इस्लामाबाद और इस्लामाबाद पहुँच के उन्होंने हलफ ले लिया। हलफ लेने के फ़ौरन बाद उन्होंने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये बताते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो वो मलिक रियाज साहब के जो बहरिया टाउन का तैयारा है उसमें पहुंचे हैं। ये एक रिकॉर्ड भी इस वक्त मौजूद है, ये चीज़ रिकॉर्ड पे है, कोई छुपने वाली है नहीं। अच्छा, आते सार फिर जो उन्होंने हलफ लिया, हलफ लेने के बाद उन्होंने सुबह का इंतज़ार भी नहीं किया, निसफ शब को ही कुछ अहकामात बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने जो है जारी किए, जिसके नतीजे में फौरी तौर पे फराग गोगी या मलिक रियाज एंड कंपनी को इंसाफ मिल गया। ये जनाब हुआ ये कि सबसे पहले तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ऑर्डर जो जारी किया वो मोहम्मद खान भट्टी जो उनके सेक्रेटरी असेंबली थे पंजाब में, उनके बड़े क्लोज हैं, ये सबको पता है। और सबसे पहला तो उन्होंने ऑर्डर ये किया कि उनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात किया। खैर ये तो एक उनकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन तो सारी है, चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन उन्होंने सुबह का इंतज़ार भी नहीं किया क्योंकि जनाब एंटी करप्शन पंजाब में इंक्वायरियाँ चल रही थी फराग गोगी के हवाले से, सरदार उस्मान बुज़दार के हवाले से, मलिक रियाज के हवाले से, बुशरा बीबी के बच्चों के हवाले से, उनके भाई के हवाले से बहुत सारे काम होते। तो जनाब उन्होंने सुबह का इंतज़ार नहीं किया और रात के अंधेरे में डीजी एंटी करप्शन पंजाब को तब्दील कर दिया। एक ही हुक्मनामा है, ये आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें 3 हुक्मनामे जारी किए गए। पहला तो ये उसमें यह है कि जनाब CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना उनको फौरी तौर पर तब्दील किया गया क्योंकि उन लाहौर पुलिस से पहले भी इनको बड़ी शिकायत थी। फिर जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के DG हैं उनको तब्दील किया गया और फिर जो DPO झंग हैं सरदार गयास गुल उनको तब्दील किया गया। अच्छा, अब ये जो बिलाल सदीक कमियाना और सरदार गयास गुल वाले जो तबादला है, ये इमरान खान साहब ने जो बात की थी ना कि मैंने लिस्ट बना ली हुई है और उस लिस्ट में मैं अफसरों के नाम लिख रहा हूँ, ये उस लिस्ट के तहत इन दोनों का भी तबादला किया गया। अच्छा, अब DG एंटी करप्शन पंजाब के तब्दील होने से किस किस को रिलीफ फराहम किया जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने? पहली तो मुसम्मात फराह खान और फराह गोगी साहिबा हैं, उनको रिलीफ मिल गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। फिर जनाब जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी। मलिक रियाज साहब के खिलाफ फराह गोगी वाले ही केस में उनके साथ इंक्वायरी चल रही थी, उन्हीं के जहाज़ में बैठ के आए थे ना भाईजान। तो फिर जनाब ये जो इमरान खान साहब के एहलिए हैं बुशरा बीबी, उनके जो बेटे हैं और उनके जो भाई हैं, इनके खिलाफ अलग अलग इंक्वायरियाँ चल रही थी। तो सबसे पहला काम ये किया गया कि जनाब DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को तब्दील किया गया। फौरी तौर पर जनाब देखें, इसको कहते हैं कि तेज़ रफ्तार इंसाफ, जो सुबह का भी उसने इंतज़ार नहीं किया और इनको फराहम कर दिया गया। अच्छा, फिर ये जो बाकी अफसरान के तबादले उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जनाब आज में एक मुलाकात हुई है सुबह के वक्त चौधरी परवेज़ इलाही की और चौधरी मुनव्वर इलाही की बनी गाला में इमरान खान साहब से, और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है। किसी भी वक्त उनकी अनाउंसमेंट सामने आ जाएगी और ज़्यादा इम्कान तो इसी बात का कि इसमें
सबसे पहली जो चीज़ डिस्कस की गई है वो पंजाब में काबीना की तश्कील है कि किसको कौन सी वजारत दी जाएगी और आगे की हिकमत अमली क्या होगी। इस हवाले से जो है वो बात जो है वो आई है। अच्छा, अब हम आते हैं इस तरफ के जनाब, ये अब हुकूमत पंजाब में इनकी बन गई, केपी में उनकी पहले से मौजूद है, और अब तो कल रात से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ये अब 18 या 24 किलोमीटर की हुकूमत रहेगी शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन हुकूमत 24 या 18 किलोमीटर की बात नहीं है। मामला ये है कि इस वक्त हालात बहुत कशीदा होने जा रहे हैं, और जो मोहन सलाई साहब ने भी कल कहा था कि जनाब मैं अब मैं आगे हूँ और अब मैं देखता हूँ कि ये कोई मेरा क्या कर लेगा। मतलब लफ्ज़ तो उन्होंने बड़ा गलत सा इस्तेमाल किया था, वो यहाँ पे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, लेकिन उससे उनकी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस कदर इस वक्त तपे हुए बैठे हैं। तो उसके जवाब में फिर जनाब आज राना सनाउल्लाह साहब ने, वफाकी वज़ीर दाखिला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि हम वैसे भी हम समरी पे काम कर रहे हैं गवर्नर राज लगाने के लिए पंजाब में, और उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद की गई तो फिर ये बहुत काफ़ी जवाज़ होगा गवर्नर राज लगाने के लिए पंजाब में। अब ये एक लड़ाई है जो आगे चल निकली है। फिलहाल इसमें हमें हावी नज़र आ रहे हैं इमरान खान और उनके जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, हावी इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर उनकी फेवर में उसने फैसले दिए हैं, और ये जो भी करते हैं इसमें मिनट नहीं लगाते। देखा ना, अगलों ने सुबह नहीं होने दी, उन्होंने हलफ उठाने के बाद मेरा हाल शायद घंटा भी नहीं गुजारा और उन्होंने ये इस किस्म के अहकाम जारी कर दिया। अब जो तोक़ों की जारी है वो ये तोक़ों की जारी है कि जो पंजाब की हुकूमत हाथ में आते ही अब जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ और इंतकामी सियासत शुरू हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब का मिजाज भी ऐसा ही, ऊपर से परवेज़ इलाही साहब का भी तकरीबन ऐसा ही है, लेकिन मोहन साहब का बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब से मिलता है। वो कहते हैं ना, वो दोनों के ज़हन मिलते हैं तो तभी तो इतनी फिर ताल्लुक बनता है, तो वो उनका बना हुआ बहरहाल। लेकिन ये जो 4 महीने 3 महीने ये जो मुस्लिम लीग नून के पास अधूरा या पूरा जितना भी इक़्तिदार रहा पंजाब में, क्योंकि 3 महीने तक तो काबीना ही नहीं बना सके थे जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, लेकिन वहाँ उस तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इन लोगों को पहले गिरफ्तार किया जाता और उसके बाद इंक्वायरी की जाती। उन्होंने भी इनके खिलाफ इंक्वायरी की थी और वो इस मामले को लिंगर ऑन करते कि खैर कोई बात नहीं, ढीले चल रहे थे। जैसे विफाक में शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ढीले ढाले से वज़ीर आज़म हैं, तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने जिसे कहते हैं जो इस वक्त विफाक में हुकूमत है और उसके इत्तेहादियों की सफ़ों में से राना सनाउल्लाह साहब ने एक डांट के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि अगर एंज है तो फिर एंज ही सही। लेकिन दूसरी तरफ से बहरहाल किसी किस्म की रियायत आपको राना साहब नहीं मिलने वाली, जो दूसरी तैयारी करनी है कर लो। अच्छा, अब हम उस खबर की तरफ आते हैं जो बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जनाब। एक्सक्लूसिव खबर ये कि आपने सुना होगा गुज़श्ते चंद दिनों से पाकिस्तान में बड़ी चमगोइयाँ चल रही थी कि जनाब कुछ साफ मुदाखलत हो सकती है, और सियासतदान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई साफ मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन मामलात ये हैं कि कुछ ऐसी खबरें हमें मिली हैं ज़राए से कि इससे ये साफ मुदाखलत शुरू हो गई है। शुरू इस तरह से हो गई है कि एक खबर आपने भी सुनी होगी, हमने भी अपने एक प्रोग्राम में उसका हल्का सा जिक्र किया था। आसिफ अली ज़रदारी साहब दुबई में थे कल, और ये कहा जाता है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की वहाँ पर जो है वो मुबैना तौर पर DGISI से मुलाकात हुई है। अच्छा, DGISI से उनकी मुलाकात हुई है, अब तकरीबन ये बात कन्फर्म ही है, लेकिन ज़राए का ये कहना है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये भी हमें पता चला है कि गुज़श्ता 2-3 दिनों के दौरान जो DGISI हैं उनकी बहुत सारे सियासतदानों से मुलाकातें हुई। DGISI के सियासतदानों से मुलाकातें मतलब कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, उनका ओहदा और उनके मनसब का तकाजा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने शेयर करनी होती हैं या दूसरों की राय लेनी होती है, और बहुत सारे सरकारी फ़राइज़ ऐसे हैं जिसमें ये भी उनके फ़राइज़ में यकीनन शामिल होगा। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन DGISI चूँकि इस सियासत के मामलों से अपने आप को बिल्कुल अलग रखे हुए थे, तो फिर बड़ी उसकी अहमियत हो जाती है। तो ये पता चला कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होना तो कोई ऐसी बात नहीं है, DGISI मिलते रहते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब से उनकी मुलाकात हुई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुलाकातें उनकी हुई हैं 3 लोगों से जनाब, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 लोग, एक फवाद चौधरी साहब, एक असद उमर साहब और एक शेख रशीद अहमद साहब। इन तीनों से भी DGISI की मुलाकात हुई है गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान। और जो एक दिन गुजरा है ग़ालिबन 24 घंटे या 48 घंटे पहले इमरान खान साहब की भी पिंडी में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। ये हम आपको खबर दे रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब की पिंडी की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हो चुकी है। आपने कल शीरीन मज़ारी की भी गुफ्तगू सुनी थी, वो बार बार न्यूट्रल्स पर हमले कर रही थी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो हमले भी जारी रखे हुए हैं, दूसरी तरफ से वो मुलाकातें भी जारी रखे हुए हैं। वो कहते तो हैं कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया या उन्होंने कर दिया, लेकिन कोई नंबर ब्लॉक नहीं जी, बिल्कुल मुलाकातें भी हो रही हैं। और इन मुलाकातों में क्या तय पाता है ये तो अब वही लोग बता सकते हैं, हमें कोई गैब का इल्म तो नहीं आता। लेकिन हमने आपकी खिदमत में ये अर्ज़ कर दिया है कि जनाब मुलाकातें हो रही हैं, कोई किसी के राब्ते ख़त्म नहीं हैं। और ये मुलाकातें अब क्या वो जो सॉफ्ट मुदाखलत की तरफ मामला जा था उस तरफ जा रहा है, कोई नए इलेक्शन की बात हो रही है या कि नहीं हो रही है, ये सारी बातें हम आपको आज के अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। शाम को हमारा दूसरा व्लॉग आएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।